जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दैट दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जहां हमें किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी एस्यूम करना हो, वहां पे हम क्वेश्चंस को एस्यूम्ड फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हम डायमेंशन को कैसे लिख सकते हैं। तो हाउ वी कैन राइट द डायमेंशन in terms of assumed fundamental quantities. So we'll see with the help of this question that if force, what question is given, if force, acceleration and time are chosen to be the fundamental physical quantity, अगर हम फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में चूज करें तो फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। आपको किसका डायमेंशन बताना है? एनर्जी का डायमेंशन बताना है। तो फ्रेंड्स, There is a very unique, एक तो आपका कन्वेंशनल मेथड है that write the dimension and take power A, B and C you can do, but very short span, अब बहुत कम टाइम में इस तरीके से आप डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो you need to write energy in terms of force, acceleration and displacement. So we know energy can be written as equal to work. एनर्जी को हम वर्क के बराबर लिख सकते हैं एंड वर्क कैन बी रिटन एज, वर्क से हमें एक टाइप मिल जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको फोर्स लाना था, फोर्स आ गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट को नहीं लाना है, डिस्प्लेसमेंट को किसमें चेंज करना है? एक्सेलरेशन एंड टाइम में। तो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम and velocity can be written as, velocity को क्या लिख सकते हैं? acceleration can be written as velocity change in velocity by time, delta v by delta t। तो अगर हम यूनिट के टर्म्स में लिखें तो velocity can be written as acceleration into time। if initial velocity is 0, velocity can be written as acceleration into time। हम लिख सकते हैं f, वेलोसिटी को लिख दीजिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सो दिस कम्स आउट टू बी फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। और आपको भी चाहिए फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, सो द यूनिट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम कम्स आउट टू बी दिस एफ ए टी स्क्वायर। सो योर ऑप्शन विल बी एफ ए, द डायमेंशन विल बी एफ ए। So by using this method you can reach any dimension, any assumed dimension, any assumed physical dimension। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको क्या करना है? उस यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट में क्या करना है? चेंज करना है। लाइक एनर्जी को हम लिख सकते हैं वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको चाहिए तो फोर्स को रखना है, डिस्प्लेसमेंट को हटाना है, किसमें कन्वर्ट करना है? एक्सेलरेशन और टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, और अगर यूनिट के टर्म्स में लिखें तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो दिस कम्स आउट टू बी फोर्स इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, और आपको फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम ही चाहिए। तो द डायमेंशन कैन बी रिटन एज फोर्स की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1, टाइम की पावर। So by this method you can do the dimension question in a very short span of time. So next video we will talk of some other questions जिनको हम बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। So that's all. Thank you. जय हिंद।